हो इतना चिंतित क्यों हो? अरे मोरी चिरैया, पहले ये रोना बंद करो। अरे अब बताऊ तुम नाना बन जई हो रे। ये क्या बोल रहा था ले? वो क्या कहते हैं, डाकू डाकू आया था यहाँ पे। ओ, क्या नाम था? मेहरबान, डाकू मेहरबान सिंह आया था और मेरी बेटी रंजना को उठा कर ले गया। क्या डाकू मेहरबान ने आपकी बेटी को अपने साथ लेकर गया? हरामजादे! मेहरबान, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। महारानी चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ हरामजादे को मौत के घाट उतार कर तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले मेरी बेटी मुझे चाहिए। मेहरबान, तेरी तो ऐसे की तैसे। अब मंत्री जी का आने का इंतजार करती हूँ। आइए। हेलो हे लड़के, जी सरदार जी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम कुंवर जय सिंह है। कुंवर जय सिंह। हाँ। ये बताओ कि महारानी तुझे फांसी क्यों दे रही थी? सरदार जी, हमारी माँ मुझे फांसी इसलिए दे रही थी, मैंने वसीयतनामे पे साइन करने से साफ इनकार कर दिया। मेरी माँ इस जूनागढ़ की इकलौती वारिस बनना चाहती है। लेकिन जैसे हाँ। मेरी बातें हजम नहीं होती। एक माँ अपने बेटे को फांसी कैसे दे सकती है? सही कहते हैं। एक माँ अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती तो भला अपने हाथों से फांसी कैसे दे सकती है? लेकिन जब वो मेरी माँ है ही नहीं तो भला कैसे उसको दर्द होगा? मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई और हमारे पिताजी भी मुझे छोड़कर मुझसे दूर हो गए। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो जैसे? अरे कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी जान बचाने वाले? कौन है आप मेरी, कौन है आप मेरी जान बचाने वाले और मेरी मैया से मुझको छुड़ाने वाले? कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? कौन सा रिश्ता है हमारा तुम्हारा? और बला सर की मेरे और अपने सर उठाने वाले? तो कौन हूँ मैं तुझको नहीं बताऊंगा। कौन हूँ मैं
तेरा जानना ये जरूरी नहीं है। सिर्फ तू इतना समझ ले कि लोग मुझे डाकू मलखान सिंह के नाम से जानते हैं। ठीक है। लेकिन मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं? जेठा जयसिंह, तुझे अपने अड्डे पर तो मैं लेकर चला आया, लेकिन तू इस जूनागढ़ का राजकुमार है। वहां तेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र और सोने के लिए अच्छा सा बिस्तर, चलने के लिए कालीन, यहाँ तू पत्थरों की ठोकरों में नहीं रह सकता है, सहन नहीं कर सकता है जयसिंह। इसलिए मेरा कहना है कि वापस चला जा अपनी माँ के पास। मलखान सिंह, काश आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते। अरे तो क्यों बचाया था मुझे, मर जाने दिए होते। इससे अच्छा है कि मैं वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता। अगर मैं आज से अपने माँ के पास गया तो मेरी माँ मुझे देखते ही फांसी का हुक्म दे देगी और आप बचा करके मुझे फिर उसी मौत के मुंह में ढकेलना चाहती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी हिफाजत ये डाकू मलखान सिंह हमेशा करेगा। जा अपने महल वापस, जब भी जरूरत पड़ेगी ये मलखान सिंह हाजिर रहेगा। जा तो रहा हूं, लेकिन सही समय से आ जाना, नहीं तो मेरी माँ मुझे देखते ही गोलियों का निशाना बना देगी। घबराओ नहीं जयसिंह, तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने हम कुछ साथी तुम्हारे महल के चारों तरफ लगवा देंगे। नहीं मेरे मालिक, आज अपना ही जिगर का टुकड़ा नजरों के सामने, फिर भी मैं उसे अपने गले नहीं लगा सका। कितना भागा, अरे कितना लेकिन बेटा जयसिंह, तू चिंता मत कर, हम तेरी हिफाजत करेंगे। अगर आज हम तुझे बता देते कि हम ही तेरे बाप हैं तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाता। बेटा जयसिंह, वही तेरी नागन माँ ने मुझे पानी में जहर देकर मारना चाहा। जब तक उस हरामखोर से मैं बदला नहीं चुका लेता, जब तक मैं तुझे अपने गले से नहीं लगा सकता। लेकिन महारानी सतवंती, बहुत जल्द हम तेरे महल फिर आ रहे हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। राजकुमारी रंजना, तेरी माँ तेरे लिए सपने सजा कर रखी थी कि तेरी
शादी करेगी और तेरी बारात आएगी और ढेर सारी खुशियां मनाएगी। लेकिन आज ये मेहरबान तेरी माँ और तेरे सपनों पे पानी फेर चुका है। देखो सरदार जी, गलती तो मेरी माँ पिता ने की है, इसमें मेरी क्या कसूर है? आप मुझे मेरे घर के पास ढील दे चले। छोड़ देंगे तुझे तेरे घर के पास, लेकिन मेरा ऐलान था कि कोई खुशियां मना नहीं सकता जब तक मेरी सौगंध पूरी नहीं हो जाती। लेकिन ये गलती तेरी माँ ने किया जो तेरी शादी रचाने चली। आज ये मेहरबान इस बियावान जंगल में तेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर देगा और तू कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ राजकुमारी, कि आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बर्बाद। आज बर्बाद इज्जत करूंगा तेरी, आज बचना यहाँ तेरा दुश्वार है, आज बचना। ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, ले बुला आज अपने तू हमदर्द को, देखता कौन आता मददगार है, देखता। राजकुमारी रंजना, आज मेहरबान के हाथों तुझे कोई नहीं बचाएगा। नहीं, आज मैं तेरी इज्जत तार तार अब आप कुछ भी मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। और मैं किस लिए मान चुकी हूँ? मैं अपने गांव जाऊंगी तो यही गांव वाले ताने मारेंगे कि रंजना तो डाकू उठा के लेके गए, उसकी भी इज्जत लुट गई होगी, दुनिया से ताना मारता सी। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमारी रंजना, तुमने ये कैसे सोच लिया था कि ये मेहरबान तुम्हारी इज्जत बर्बाद करेगा? अरे नहीं, मेहरबान तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि उस राजमहल में रहते रहते कहीं अपनी माँ की तरह तुम भी तो नहीं हो गई। लेकिन आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी परवरिश तुम्हारी माँ से बिल्कुल हटकर हुई है। राजकुमारी रंजना, अगर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार किया है तो मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि वक्त आने पर मैं तुम्हारे साथ शादी जरूर रचाऊंगा। इस वक्त मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं रचा सकता, क्योंकि जब तक मेरी सौगंध नहीं पूरी हो जाती तब तक खुशियां मैं भी नहीं मना सकता। इस वक्त तुम अपने राजमहल जाओ। आज तो मैं राजमहल गया था मंत्री दुर्जन सिंह की तलाश में, लेकिन मंत्री दुर्जन सिंह कब तक तू बचेगा मेरे हाथों? इस बार आऊंगा तो तुझे मौत के घाट उतार कर ही आऊंगा। मंत्री दुर्जन सिंह, मैं आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। जय मां भवानी। ये बताओ, काफी दिन हो गए जय सिंह से मुलाकात नहीं हुई, आज मैं उनका इंतजार करती हूँ। तो आजा आजा, ओ आजा आजा, मियाँ अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आजा आजा, मियाँ अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई।
के हमको गले से लगा जा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। पिताजी जैसी मैं आपसे नहीं बात करूंगी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ और इतनी देर में आए हो। देखो, हमारे सामने कुछ मजबूरियां थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, लेकिन आज तो आया हूं ना मिलने के लिए। हाँ, तो आज की नाराजगी? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ जैसी, अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, अरे तो कहो ना, क्या कहना चाहती हो? ओ दिल लगा लिया है, ओ दिल लगा लिया है, और मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। माही दिल जानी मेरे, माही मेरे ढोलिया, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोल। ओ, ले लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ गए, तुझको कसम है नहीं जाना दिल तोड़ के। ओ, चल ले लिया है मैंने बेकरार करके, तू सब यहाँ घोड़ा ना पाए घास और गधे खा रहे चमन प्रास। दोनों को अपनी हिरासत में ले लो और ले चलो हरामजादों को राज दरबार। आज इसकी मम्मी के सामने हम इन दोनों का खून करेंगे। गर्दन से बोल। शायद ते भूल रहा है, राज दरबार मुझे नहीं बल्कि अपनी मौत को ले जा रहा है, और मैं चलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर वहां नहीं रहूंगा तो तेरी मौत का नजारा कैसे देखूंगा। आज मैं दिखाऊंगा मौत होती क्या है। जा हरामजादों को, सुन लो इस जूनागढ़ के निवासियों, कान खोल कर सुन लो और आंख खोल कर देख लो। अगर किसी ने भूल कर भी हमसे टकराने की जरूरत किया तो याद रखना, महामंत्री तुर्जन सिंह नाम है। अगर दौड़ा कर ना मारा तो समझ लेना कुछ भी ना। बुलाओ। कहाँ है ये बता, तेरा मुंह काला हो
चाचा तुम फूला चली आवत ततरवा मुँह काला हो बहुत मारूंगी समझ लो। देखो खुशी लगा मेरी। अभी तक मेरी बेटी रंजना को मंत्री जी लेकर नहीं आए। मेरा तो मन घबरा रहा है। अरे आते होंगे, आप इंतजार तो करो थोड़ा। ठीक है। महारानी, मैं तुम्हारी बेटी को तो नहीं ला सका, लेकिन आज अपने साथ तो ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूँ जिन्हें देखकर तुम्हारे पहलों के तरी से जमीन, हाँ, और कोई नहीं जिसे तुम समझ रही हो कि संसार में मर गया, वही कुंवर जयसिंह। कुंवर जयसिंह को उस रामजादे ने मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया, और आज कुंवर जयसिंह अपनी महबूबा के साथ हमारी हिरासत लेकर आओ उन हरामजादों को। देखो देखो तुम्हारा लौंडा क्या गुल खिला रहा है। देखो आज इसकी मौत आ गई है। मत बोल रहा है। जरा देखो ये अपनी महबूबा के साथ हराम दरबारी, सबसे पहले इस लड़की की हथकड़ी खोलो। क्यों रे छोकरी, सामने आ। ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गीता है। गीता है। कहाँ के रहने वाली है? जूनागढ़ की। किसकी बेटी है? सेनापति सुरजन सिंह की। सेनापति सुरजन सिंह की। ये बता तेरा और मेरे बेटे के साथ रिश्ता क्या है? मैं इनसे प्यार करती हूँ और इन्हीं से शादी करूंगी। प्यार करती है और शादी भी करेगी। हरामजादे, मेरे बेटे को फांस कर यहाँ की रात की मलका बनने को ख्वाब देख रहे। गीता, ये है हमारा महल और ये तुम्हारे सामने जो है ये मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सासू माँ। जा करके आशीर्वाद लो। सासू माँ, और सासू जी तूने मेरी, सासू माँ मुझे क्या करती हो और मुझे इतना डांटती हो माँ। अरे मेरी सासू, मैं तुम्हारी बहू हूँ, कदर करो माँ। हाँ, और सासू जी तूने मेरी कदर न जानी, सासू जी तूने मेरी। बहू को तूने बहू ना समझा, बहू को तूने बहू ना समझा, समझा समझा नागरानी, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। सासू माई जैसे पुरान घोड़ी उलर रहा। मैं तुझे घोड़ी नजर आ रही है? छोकरी मुझे क्या करे? अरे मैंने क्या कहा है? सासू माँ कहा है? नागरानी। और क्या तुम मुझे डांटती हो?
अरे बता, तू पुड़िया खाती है क्या? नहीं, अब तेरे मुंह में क्या डुला रही है? कुछ नहीं। मुझसे झूठ। छोकरी, गली की कुतिया और मेरी बहू बनना चाहती है। तू जा। आज खाई हाँ, कद्दरुआ बनाई कि पैक पियाई। हराम जादे। मैं क्या दारू पीती हूँ क्या? ये पिएगी और साथ में मेरे बेटे जैसे को बर्बाद करेगी। तू मेरी बहू बनना चाहती है। तुझे तो 7 जन्म में भी अपनी बहुरिया नहीं बनाऊंगी, मैं भी इसी जन्म में तुम्हारी बहू बनकर दिखाऊंगी। मैं देखती हूँ कि तो मेरी बहू बंद करो नौटंकी, बहुत हुई नौटंकी। महारानी, ये दोनों जब तक जीवित थे तब तक हमें सुकून नहीं है, इसलिए इन दोनों का राम नाम सत्य कर दिया जाए। और जाओ बुलेट, हमने इसके बाप को गिरफ्तार करवा के कैद खाने में डलवा दिया। जाओ सेनापति सुरजन सिंह को भी लेकर आओ। ले आओ सुरजन सिंह को। आज सबके सब मरेंगे। आज ही हम यहाँ से अपने दुश्मनों का राम नाम सत्य किए देते हैं। इसकी हथकड़ी खोल दो। आओ सेनापति सुरजन सिंह, सामने आओ। कहाँ जा रहे हैं ये बताओ। एक मिनट, बोलो। सुरजन सिंह से ऐसी कोई गुनाह नहीं हुई जो इतने ऊंचे स्वर में बात किया जाए। नीचे स्वर से बात करो। ये बताओ, ये तुम्हारी कौन है लड़की? ये मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी है। अपनी बेटी को यही सिखाते पढ़ाते हो? क्या गुनाह हुआ राजमाता? गुनाह क्या है? इसने ही मेरे बेटे के साथ प्यार करती है, और प्यार करना गुनाह है मेरे राज में। अगर मेरे सिवा अगर कोई भी प्यार करेगा तो मैं देख नहीं सकती। क्या बोला राजमाता? एक बार वही शब्द आप फिर से दोहराइए। प्यार सिर्फ आप कर सकती हैं। हाँ, और कोई नहीं कर सकता। और कोई नहीं कर सकता। वाह राजमाता, वाह वाह। आप लोग भी सुन रहे हैं ना? वाह राजमाता। बोलो। अरे आपको तो मैं राजमाता समझता था। अच्छा, और अब क्या समझ रहे हो? क्योंकि आज तक मैंने राजमाता ही समझा और कभी भी कोई अशब्द का प्रयोग नहीं किया। अब खुद राजमाता, आप समझदार हैं, आप समझ सकती हैं। समझदार हो, समझते हो तुम्हारे बात को। दरबारे, इसको भी बांध दो। कैसी लौंडिया पैदा किया बे, जिसकी वजह से तुझको मरना पड़ रहा है।
तैयार हो जाओ, मारियो तुम सब मरोगे। अपनी अपनी बंदूक उठाओ, लगाओ निशाना। मैं नंबर बोलती हूँ। निशाना कहाँ लगा रहे हो? निशाना उधर लगा है कि इधर लगा है? ऐसे नहीं, निशाना उधर को लगाओ, नहीं बहुत मारूंगी तुम्हें। डींगा कटिंग नहीं, सीधा मारो गोली। नंबर 1 और नंबर 2 और क्या समझता है, क्या समझता है कि ये महामंत्री बकरी का बच्चा है? हरामजादे, इसको भी लगाओ लाइन पे। आज इन लोगों के साथ साथ मलखान भी खत्म हो जाएगा। तैयार हो जाओ साले मरने के लिए। लगाओ निशाना। बोलो नंबर महाराज। नंबर 1 और नंबर 2 और 1 2 2 कहा, 3 कहना नहीं, 1 2 2 कहा। कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाओगी। भर नजर देख लो अपनी बेटी को, तुम एक गोली में मुल्के अदम जाएगी। गोली मत चलाना। मेरी बेटी उसके कब्जे में है कि नहीं? अरे तो हाँ बिटिया देखो, अरे मेरी बेटी की जान जा सकती है। अरे इधर देखो महारानी जी, क्या देखूं? इधर 4 जने हैं, हाँ, उधर तो हाँ बिटिया अकेले है। अगर तुम 2 जने जिंदा रही हो ना, अच्छा, तो तेरा बिटिया तमाम पैदा हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। हाँ ऐसी बेटी नहीं मिलेगी। ऐसी बेटी ना मिले, काहे न मेहनत करी हो तो काहे न मिले। महारानी जी, अगर आप क्या चाहते हो? अपनी बेटी की जान की सलामती चाहती हो तो ये जो तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं, हाँ, आपको बोला, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इनसे बोल दो अपने अपने हथियार नीचे डाल दें। डाल दो। सब ले जाइए, लेकिन मेरी बेटी रंजना को छोड़ दीजिए। अब आप अपनी बेटी को ले जा सकती आओ हैं। मेरी बेटी। मंत्री दुर्जन सिंह, देखो हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम हमें क्यों मारना चाह रहे हो? देखो हमको यहाँ से जाने दो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है। सब कुछ तुम्हें मालूम हो जाएगा दुर्जन सिंह। बुलाट, कहावत में कहा गया है कि छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू। वैसे जैसे गधे के सर पे सींग नहीं शोभा देती, वैसे इस कुत्ते की आंखों में ये चश्मा। चश्मा लगाई तेरा कंचुआ था। क्या हुआ? सरदार जी, क्या बात है? ये माँ बहुत कमाल है। क्या हुआ? क्या से हंसेगा कि कुछ बताएगा भी? कपड़ा उपड़ा नहीं पहने का, तेरा दिमाग में देख नहीं रहा। तो इनका देखो। ये चश्मा अब हमका दियो। अच्छा, ये काम का दियो, हम बार ये का लगा। अगर ये चश्मा तू लगाएगा
तो जो हाल आज इस दुर्जन सिंह का हो रहा है वही हाल कल तेरा भी होगा। दुर्जन सिंह, तू ना जाने कितने मासूमों के ऊपर ये जुर्म का हंटर चलाया है। देखो, सबसे पहले ये बताओ कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? जानना चाहते हो? और तुम हमारी जान के पीछे पड़े हो, कौन हो तुम? अगर तुम जानना चाहते हो तो गौर से देखो कि तुम किसके सामने खड़े हो और ये डाकू मेहरबान किसकी वजह से बना। नमस्कार। प्रकाश अहिहारी इनकी तरफ से मंत्री दुर्जन सिंह हरामखोर। देखो देखो, जो हुआ वो समझ जाने में हुआ। बीता हुआ कल उसको भूल जाओ, उसको छोड़ दो। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए तौर पर मिलकर लिखेंगे हम सब नई कहानी, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। ठीक कहा, तुमने ठीक कहा। अपना गम गम दूसरों का गम कहानी, और अपना खून खून दूसरों का खून पानी। किसने कहा? किसने कहा? अरे दूसरे का भी खून खून होता भैया। भैया मुझको मत मारो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसको मार नहीं सकते। क्या हुआ? आगे मन अगर लोगों की ख्वाहिश है तो फिर उठा हंटर और इसके बदन से सारे कपड़े उतार दे। ऐसे मरवाई हो हरामजादे, कब मरवाए तो ना हुई हो। मैंने तुझे सदैव अपने साथ रखा, जो खाया वो खिलाया, जो किया वो करवाया, और आज तू साले मेरा नौकर होकर मेरे ऊपर हंटर चलाएगा। सही कहा ताले, जब चीज खाए व खिलायो और जूता लात हम खवाए ताले पलो तो खायो। तुरैया होने वाली है, तुरैया होने वाली है, और मंत्री का पड़ा दिया उतार, तुरैया होने वाली है। तुरैया होने वाली है, तुरैया होने वाली है, बेटवा का पड़ा दिया उतार, तुरैया होने। बचवा तुम ऐसा काम करना, ऐसा काम करना बेटवा, ऐसा काम करना। दिमाग खराब है तेरा। मनमानी अपनी कल की कलम न खायो, बेटवा बात है हरामखोर। हाँ देखा ना उतारो नहीं, बिलौज दिखाई जाए। बुलेट, ये तो बेशर्म है ही, इसके जैसे हम भी बेशर्म नहीं बन सकते, क्योंकि इस जूनागढ़ के तमाम जनता और बहन बेटी भी इसकी मौत का नजारा देख रही है। इसलिए इस हरामजादे को अब जीने का
बुलेट, अरे ओ बुलेट, इन सबके हाथों की हथकड़ियां खोल दो। आज मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का तो बदला चुका लिया, लेकिन अभी भी मुझे ये नहीं मालूम कि मेरी भाभी माँ का कातिल कहाँ है। उस हरामजादे को मैं जब तक ढूंढकर मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक इस जूनागढ़ में किसी के घर में खुशियां नहीं। आज के बाद इस जूनागढ़ में खुशियां मनाई जाएंगी, और खुशियां मनाने से जो भी रोकेगा हम उसे इस दुनिया से मिटा देंगे। मलखान सिंह, अगर मेहरबान के रास्ते में आओगे तो जो हाल अभी इस दुर्जन सिंह का हुआ है वही हाल तुम्हारा भी होगा। मेहरबान, तुम किसी इंसान की खुशियां रोक नहीं सकते हो, क्योंकि यह हाल किसी को नहीं मिलता है। अगर खुशियां रोकने की कोशिश की तो ये मलखान सिंह तेरे गर्दन को इस जिस्म से अलग कर दे। मलखान सिंह, ये मेहरबान सिंह इतना कायर नहीं है कि जो तेरी धमकियों से डरे। अगर है तेरी भुजा में ताकत तो मेहरबान को रोक कर आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो? क्या बात है? एक कह रहा खुशियां मनाई जाएगी, एक बोल रहा खुशियां मनाई नहीं जाएगी। बात क्या है? सेनापति, जब तक मेरे भाभी माँ का कातिल मेरे हाथों नहीं मारा जाएगा तब तक ये मेहरबान की सौगंध पूरी नहीं होगी, और जूनागढ़ में कोई खुशियां मना नहीं सकता। मेहरबान, रही बात आपके प्रतिज्ञा की, तो आप समझ लो कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। क्या कहा? अरे अभी तक जब मैंने अपने भाभी माँ के कातिल को मौत के घाट उतारा नहीं, तो फिर मेरी प्रतिज्ञा कैसे पूरी हो सकती है? आपके भाभी माँ का कातिल कोई दूसरा नहीं, यही मंत्री दुर्जन सिंह था। क्या कहा? जो कि तुम्हारे हाथों से मारा गया। सेनापति, अगर आप ये बात मुझे पहले बताते तो उस हरामजादे को इतनी आसान मौत नहीं देता, लेकिन अभी भी मेरी एक प्रतिज्ञा बाकी है। जिस वक्त ये मंत्री दुर्जन सिंह मुझे हथकड़ियों में जकड़कर जेल खाने में डाला था, उसी वक्त मेरे भाभी माँ के लाश के पास से मेरी बहन गीता खो गई। ना मालूम मेरी बहन गीता कहाँ है इस दुनिया में। अपनी बहन का क्या नाम बताया? मेरी बहन का नाम गीता। गीता। मेहरबान सिंह, समझ लो कि यह भी प्रतिज्ञा आपकी पूरी हुई। क्या कहा? हाँ, क्योंकि आज के 20 साल पहले की बात है, मुझे एक लड़की मिली थी जो आज भी मेरे पास एक मेरी बेटी की रूप में है, और उसका भी नाम गीता ही है। सेनापति जी, आखिर वो गीता नाम की लड़की कहाँ है? आप मुझसे उसे मिलवा दीजिए। देखिए, पहचान आपके भाई सामने। बाबूजी, आप कह रहे हो कि मेरे भाई है? नहीं बाबूजी, ये मेरे भाई नहीं है, ये तो एक चोर डाकू है, और मेरे भैया तो एक नेक इंसान थे, बहुत अच्छे थे भैया। तू ठीक कहती है गीता, तेरा भाई चोर डाकू नहीं था, लेकिन गीता
इस चांदी की जंजीर को तू पहचानती है? ये जंजीर हाँ, ये जंजीर तो मेरी भाभी माँ का है। गीता, अगर ये चांदी की जंजीर तेरे भाभी माँ की है तो तेरे सामने ये जो डाकू मेहरबान खड़ा है, ये डाकू मेहरबान नहीं, ये तेरा वही भाई महेंद्र। भैया महेंद्र, हाँ गीता, भैया मैं आखिर तुम कहाँ चले गए थे भैया? मेरी बहन, भैया मैं भैया गीता, आज किस्मत ने हम भाई बहन को फिर मिला दिया, लेकिन मेरी बहन इस जूनागढ़ में अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि इस जूनागढ़ में हमारा सब कुछ हमेशा छीना ही गया। पहले माता पिता, बाद में भाई, उसके बाद जीने का सहारा भाभी माँ को भी। आओ आज हम भाई बहन इस जूनागढ़ राज को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ठहरो ठहरो महेंद्र, तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ महेंद्र, ये आप क्या कह रहे हैं? आज तक मैं तुझे अपना दुश्मन समझता था, क्योंकि तेरा ऐलान था कि इस जूनागढ़ में कोई खुशियां नहीं मना सकेगा, और मेरा ऐलान था कि इस जूनागढ़ की खुशियां रोकी गई तो सबसे बड़ा दुश्मन हमारा होगा। लेकिन आज तेरी कहानी को सुनकर सब कुछ मालूम हो गया कि वाकई हर इंसान को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए, और आज तेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, और तेरी कहानी को सुनकर हमारा भी दिल दहल गया। तू वाकई नेक इंसान है महेंद्र, तेरी बहादुरी को देखते हुए मुझे गर्व हो रहा है। तू महान है, एक नेक इंसान है महेंद्र, इसलिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मलखान सिंह? महेंद्र, अगर तेरी राजी हो तो इस जूनागढ़ की राजकुमारी रंजना की शादी मैं तेरे साथ करना चाहता हूँ। क्या कहा? राजकुमारी रंजना की शादी ये कल वहाँ के साथ करना चाहते हो? तुम्हें तकलीफ क्या है? ऐ मलखान, हाँ महारानी, वो मेरी बेटी है। राजकुमारी रंजना मेरी बेटी है। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करूंगी। तुम कौन होते हो मेरी बेटी की शादी करने वाले? ठीक कहा महारानी, तुम उसकी माँ हो। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। और वो तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी है। महारानी, बोलो। अगर तुम उसकी माँ हो, वो तुम्हारी बेटी है, तो जरा इन नजरों का पर्दा हटा कर देख। तू अगर उसकी माँ है तो मैं भी उसका बाप। पिताजी, बेटा, आप जीवित ही? हाँ, ये सब माँ गंगा की कृपा है। लेकिन पिताजी, जब उस दिन मुझे आप अपने अड्डे पे ले गए तो फिर मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताया? अरे क्यों नहीं बताया? जैसे मेरे लाल, अगर उस दिन मैं तुझे अपने सीने से लगा लेता, तुझे हकीकत बता देता, तो आज इस तक हो सकता है हम नहीं पहुंच पाते। पिताजी, तुम्हारे न रहने के बाद ये आपके बेटे पे किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा था,
ये तो सिर्फ मैं जानता हूँ पिताजी। बेटा आज अपनी बेटी को सीने से नहीं लगाएंगे। हाँ मेरे लाल, मेरे सीने से लग के मेरी रूह को ठंडक कर दे। पिताजी न जाने तेरा बाप तुझे सीने से लगाने के लिए कब से तड़प रहा। पिताजी मेरे लाल, पिताजी बेटा। किस हाल में हो महारानी जी? स्वामी जी हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो। देखो तुम्हारी याद में मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। वाह दादा, जरा देख लो आप लोग, ये हमारी याद में छुहारा के जैसे सुखा गई। और हमें तो ऐसा नहीं लग रहा, हमें तो ऐसा लग रहा है महारानी जी क्या? कि हमारे न रहने के बाद तुम नारियल के जैसे फूल आई हो। अरे नहीं। ये बताओ, आगे वो कपड़ा उतारने के 10 रुपए दे रहे हैं। जानते हो साड़ी कितने की है? 1500 की साड़ी है और आप 10 रुपए लेकर आए हैं। महाराज ये किसका पाप है? ये मंत्री जी का है। मंत्री जी का है? हाँ। अरे सारी कुतिया, शर्म नहीं आती? तेरी जुबान कट के गिर जाए। आगे बिंदेश्वरी सेठ, बिंदेश्वरी सेठ। हाँ? स्वामी जी जो आप कर रहे हो ना, ये मनसेधु धर्म ही नहीं है। अच्छा, तो आज तू मुझे मनसेधु धर्म भी बताएगी? अच्छा बता, मनसेधु धर्म होता क्या है? मनसेधु धर्म ही है कि मेहरारू जात अगर 7 गुनाह करे हो, पति का चाहिए वह गुनाह का मेट दिए के चाहिए। हम तो राजा अब कई गुनाह की ना है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक गुनाह में तो पूरे राजमहल को तहस नहस कर दिया कुतिया। अगर तू 7 गुनाह करती तो हो सकता था मेरा पूरा जूनागढ़ बर्बाद हो जाता। स्वामी जी मुझे इतना मत मारिए, नहीं तो जो मेरे कोख में मंत्री जी का बच्चा पल रहा है वो गिर जाएगा। महाराज आराम आराम मारो, नहीं तो बच्चा पता मर जाएगा। होगा तो खिलाएगा। अच्छा, यानी कि तू भी इसमें साजिश है? और बीच में बोलेगा। साला यहाँ सिफारिश करने आया है कि इस पाप को रहने दो, हैं? इस पाप को रहने दो। वो सही कह रहा है। हैं? हरामखोर, आज तुझे हम वो दर्दनाक मौत मारेंगे, ना तो किसी इतिहास में लिखी गई होगी और ना ही किसी इंसान ने पढ़ा होगा। इधर आओ बुलेट। जब ये नालायक इतनी गिर सकती है तो मुझे इस पर रहम करने से कुछ फायदा नहीं।
इसलिए सुन, इसके बदन के सारे कपड़े उतार। आज इस जूनागढ़ के चौराहे पर इसे हम नंगा नाच नचाएंगे। उतार ले हम खोर के। ऐसा मत करिए महारानी जी, तो क्या है, कपड़ा उतारो। क्या करेगा कपड़े उतार कर? अरे कपड़ा उतारे के काम मौसी के मशीन में धोआवा ऐसी की मशीन में क्या कह रहा है? वॉशिंग मशीन। हो तो मैं ढील दियो खर 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 खर। वो मौसी की मशीन है। वो सब साफ हो जाएगा, जल्दी उतारो। देख इधर आ पहले। तू तो मेरा आदमी है ना। आदमी ये बताओ, हम अपने मेहरारू कन की तुम्हारे। अरे महाराज ने मुंह तुम्हारी सी। महारानी, आज हमारे जूनागढ़ के लोग ये तो देख लिए कि बुरे कर्म का नतीजा क्या होता है, लेकिन आज इस संसार में हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ? ये क्या कर रहा है? बहुत नमकीन लग रहा महाराज। नमकीन नहीं तो साले खट्टा लग रहा था। नमकीन रियल है। क्या साले नहीं, जूतों से मारूंगा। पापनी, कौन सी ऐसी औरत होगी जो अपने मर्द को जहर देगी? वो औरत नहीं हो सकती है। स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, इसलिए राजेंद्र बाबा, इसलिए अब माफ मेरे खता सारे कर दीजिए। माफ मेरे खता सारे कर दीजिए। उसके पहले से है भूल भारी किया, उसके पहले आप सब लोग मुझ पर दया कीजिए। दादारो भैयारो, हेलो, आगे बबलू पासी अहिहारी निवासी कमेटी को 50 रुपए चंदा पार्टी। धन्यवाद। आप सब लोग मुझे पर दया कीजिए। उससे पहले से है पाप भारी किया, उससे पहले से है पाप भारी हरामजादी, तो छोटी बच्ची है जिसे कहने पर तो उसके बहकावे में आ जाएगी। नहीं, इसमें सब तेरी साजिश और सब तेरी मर्जी थी। आगे राजू गोसाई भाई इंडिया की तरफ से कमेटी को 51 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद भाई साहब। मरने के लिए तैयार है। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए। हाँ, पहली बार मरने जा रही हूँ ना। बहुत डर लग रहा है। आगे कपूरी लाल कॉलोनी। आज
आज जब बंदूक सामने आई तो डर लगने लगा। देखो साहब जी, हाँ। अगर आपको मारना ही है तो मैं मारने के लिए शौक से तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन इस बंदूक से नहीं, फिर किससे? एक चीज से। किस चीज से? उसी से मारोगे ना? बताओ, तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। बताऊं तो सुनिए, जो आपके पास जो इतना बड़ा सामान है, अच्छा। एक चाप दे तो राजा हम जाए तो मार। अच्छा, साली पूरी जवानी सामान की भूखी रही और आज भी सामान की भूख है, तो आज हम तुझे अपने ही सामान से मारेंगे और ऐसा डालेंगे कि फटफटा के खत्म हो जाएगी। हरामखोर, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। बड़ी मायने हाथ तैयार। इसीलिए कहना है कि एक अनार 100 बीमार, कसम हमारी मत चलती जवानी की काया। बुलेट, इस गिलास को लेकर जाओ और किसी गटर में फेंक दो। जब ये जिंदी रही तो हमका छुआई नहीं देते रही। अब इनका हम चाहे तो दोपहर बाहर ले ढाले रही। सोची ले जाए के वही कहती हम हुन्नी पर ले का, लेकिन दे मारी है। महेन, कहिए राजन। मैं बेटी रंजना की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। राजन, मैं आपकी बात से इनकार तो नहीं है राजन, लेकिन जिसके घर में अगर जवान बहन बेटी हो तो भला वो भाई अपनी शादी पहले कैसे कर सकता है। राजन, आपसे गुजारिश है, राजकुमार जय सिंह और मेरी बहन गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आप उन दोनों का घर बसा दें तो हम गरीबों पे बहुत बड़ा उपकार होगा। राजन, महेन, तूने तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे। इस रिश्ते से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। बेटा जय सिंह, महेन ने जो कहा क्या यह सत्य है? ठीक है बेटा, आज तेरा मिलन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा और तू अपनी जिंदगी खुशियों से जीना। बहन, बुलाओ अपनी बहन को, मैं अपने बेटे जय सिंह से ब्याह रचाता हूँ। ठीक है राजन। सेनापति चाचा जी, चाचा सेनापति जी, कहिए बेटा। आपने मेरी बहन को अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए इस पर आपका अधिकार है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बहन का खुद कन्यादान करें। लेकिन महाराज, आपसे भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सुरजन सिंह?
आप मेरे सम्राट हैं हाँ, और मैं सोचता हूँ कि ये शुभ अवसर अगर आपके हाथ से करवाया जाए तो उसकी कुछ बात ही अलग होगी। सुरजन सिंह, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज हम इच्छा तुम्हारी जरूर पूरी करेंगे। क्यों नहीं राजा? आओ। हेलो, ये आ गए रामेश कुमार जो कि बल्दी के प्रो रहने वाले हैं। भैया मेला कमेटी को 50 रुपए व्यवहार कंपनी को से धन्यवाद। बेटा जय सिंह, आज तेरी शादी मैं गीता के साथ कर रहा हूँ। हमेशा इसे खुश रखना, हमेशा इसे प्रसन्न रखना। कभी भी आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कभी मुंह टप टप हो भी जाए तो ये समझ लेना, इसे माफ कर देना। कभी भी आपस में कोई विवाद नहीं रखना। बेटा हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, अब आप मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजन, आपकी आज्ञा सिरोधार है राजन। अच्छा बेटी रंजना, आज तुम्हारा ब्याह कर रहा हूं और इस महेंद्र के साथ क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? बहुत अच्छी बात है बेटा महेंद्र। मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर कभी कोई खता इससे हो जाए तो इसकी शिकायत मुझसे कर देना, लेकिन मेरी बेटी का दिल बेटी मेरे सिखाए हुए संस्कारों पर चलना, सदा खुश रहोगी, अपने पति का सम्मान करना। बेटा जय सिंह, बेटा जय सिंह, आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? बेटा अगर तुझे इतराज ना हो तो इस जूनागढ़ को हम 2 भागों में बांटना चाहते हैं। पिताजी, मुझे भला कैसे इतराज हो सकता है? आप मेरे जन्मदाता हैं और आपसे मैं नाराज हूं, ये ऐसा कहाँ लिखा है पिताजी? बहुत अच्छी बात है मेरे लाल। आज मुझे गर्व हुआ कि मेरे पास एक बेटा नहीं जबकि 2 बेटे हैं। बेटा जय सिंह, पिताजी आज से जूनागढ़ के आधे राज पर राज आप करेंगे और जूनागढ़ के आधे राज पर राज महेंद्र करेगा। ठीक है पिताजी। और बेटा अब तुम बच्चों खुशियां मनाओ, मैं चलता हूँ किसी जंगल में, कुटिया रंभा कर भजन करते हैं भगवान की। अब हमारा सहारा भगवान है। ठीक है पिताजी। मैं चल रहा हूँ।